बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये ब्लॉग है मंडे यानी सावन के तीसरे सोमवार का। अभी किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं जोजो को रेडी कर रही हूँ। मैं भी नहा ली हूँ पूजा करने के लिए। तो पहले जोजो को रेडी करके उसको स्कूल भेज देंगे, इसके बाद मैं पूजा करने जाऊंगी। तो आज मंदिर नहीं जा रही हूँ, घर ही पे पूजा कर रही हूँ। मंदिर कोई नहीं जा रहा था तो मैं नहीं गई, नहीं तो मंदिर जाने का मन था लेकिन कोई नहीं गया, अकेले कैसे जाऊं, तो नहीं जा पाई, तो घर ही पे करूंगी पूजा। तो देखिए जोजो को अभी रेडी कर रहे हैं और इसकी शैतानियाँ देखिए क्या कर रहा है। मैं जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ, टाइम भी हो गया था और ये अपना बदमाशी करने में लगा था। बहुत बदमाशी शैतानी करता है। चलिए बच्चा है, शैतानी तो करेगा ही। तो इसकी शैतानियाँ आप लोग एंजॉय कीजिए, ब्लॉग में बने रहिए अंत तक। जो रेडी हो गया पूरी तरह, लंच भी पैक हो गया। अब स्कूल जाने के लिए पूरी तरह रेडी है। अब ये स्कूल जा रहा है। बाय करने के लिए बोल रहे हैं तो बाय नहीं कर रहा है, भाव खा रहा है। देखिए कैसे बाय करेगा, देखेगा भी नहीं। देखिए कैमरा स्टार्ट किया ना तो ये नहीं कर रहा है, बेमन से बाय कर रहा है। इसके बाद स्वामी मुझे देते हैं बेलपत्र और फूल भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए, और जोजो को स्कूल छोड़ने जाते हैं, मतलब वैन के पास। और इसके बाद मैं पूजा करने जाती हूँ। बहुत दिनों के बाद पूजा करती हूँ, मतलब 7 दिन के बाद। तो देखिए ये फूल अभी ऐसे ही पड़ा है, सब सूख गया है, तो सब साफ करूंगी मैं। तब तक बेलपत्र और फूल को रख देते हैं और साफ कर लेते हैं। सब मंदिर को अच्छे से साफ कर लेते हैं कपड़े से भिगा के। इसके बाद सारे भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान करा के कपड़ा चेंज करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। इसके बाद छत पे जाते हैं पहले पूजा करने। देखिए फोटो नहीं पोछे थे तो फोटो को पोछ लेते हैं, बस नीचे फर्श को सब पोछे थे। फिर इसके बाद स्नान करा लेते हैं भगवान को और फोटो को भी पोछ लेते हैं। तो देखिए ये रहा मेरे भगवान जी का आज का लुक। कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए मंदिर साफ हो गया, क्लीन हो गया है। अब मैं सारे भगवान को अपने अपने आसन पे बैठा दूंगी, विराजमान कर दूंगी। इसके बाद ये पतीला हटा लूंगी जिसमें स्नान कराए थे, इसको हटा के और मैं जाऊंगी छत पर पूजा करने, सूर्यदेव को और तुलसी मैया को। तो देखिए मैं छत पर आ गई। देखिए तुलसी मैया में भी मंजरी भी हो गया है। मैं पूजा करने से पहले इन सब को तोड़ दूंगी। तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि तुलसी मैया को इन सब से बहुत तकलीफ होता है, दर्द होता है, तो इसीलिए मैं तोड़ देती हूँ। और इनको नाखून से नहीं तोड़ते हैं, बस हल्के हाथों यानी चुटकी से, नाखून से नहीं। तो मैं तोड़ देती हूँ और इसके बाद मैं फूल तोड़ती हूँ। फूल तोड़ लेती हूँ। फूल तोड़ने के बाद मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ। सूर्यदेव को जल चढ़ गया। अब मैं तुलसी मैया को पूजा करूंगी। पूजा करती हूँ और उसी टाइम में क्षमा भी मांग लेती हूँ भगवान से, क्योंकि मुझसे गलती होती रहती, क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हमसे गलती ना हो। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग से गलती होगा, इसीलिए मैं क्षमा भी मांग ही लेती हूँ कि जो भी भूल चूक हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्रभु। यहाँ मैं धूप को अंदर जाती हूँ जलाने, क्योंकि यहाँ हवा चलता है, हवा से धूप नहीं जल पाता है, बार बार माचिस बुझ जाता है। तो इसीलिए मैं जाके अंदर से जलाकर लेकर आ जाती हूँ और फिर अपना पूजा कंप्लीट करती हूँ।
और छत का पूजा कंप्लीट हो गया, छत पर का। और सूर्य देव देखिए, और ये रही तुलसी मैया। अब मैं नीचे जाकर पूजा करूंगी मंदिर में। तो देखिए मंदिर में आ गई, स्नान कर लेती, दीपक भी जला ली, पूजा कंप्लीट हो गया है। अब मतलब पूजा कर लिए हैं तब रिकॉर्ड किए हैं। तो देखिए भोग भी लग गया है और सबको बारी बारी से मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो मेरा मंदिर कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो इस बार मैं मंदिर में अपने घर के मंदिर में ही पूजा की। पूजा करने के बाद मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, एक ही बार में दोपहर का वीडियो बनाती हूँ। जब जो स्कूल से आ जाता है और उसको खिला भी लेते हैं, उसके बाद वो अपना होमवर्क करता है तब उसका रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पर जो हमको वर्ड मीनिंग सुनाता है वो सुनिए आप लोग। गुड, वेरी गुड। याद किया रहता है तो सुना देता है, बहुत अच्छे से याद कर लेता है। तो अब लिखता भी है। तो देखिए उसकी डायरी चेक कर रही हूँ। आज मैं उसको नहीं पढ़ा रही हूँ, उसकी दीदी पढ़ा रही है। वहाँ पे बैठी थी ना उसके साथ, वो उसकी दीदी है। एक्चुअली वो उसकी बुआ है, लेकिन वो दीदी बोलता है, वो मेरी छोटी ननद है। तो वही पढ़ा रही हैं। आज मैं छुट्टी में हूँ, मैं अपना मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी और वो पढ़ा रही थी। अभी कोई बुला लिया तो वो गई हैं, फिर आ जाएंगी और सब बताएंगे उसको। ये 1 क्लास में है तो इनको सब पता है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसलिए सब पता है कि क्या क्या उसमें क्या करना है। ये पढ़ी हुई हैं तो बताती हैं जो को, और उसके अनुसार वो करता है। तो अब कलर करना है तो कलर करेगा। थोड़ा झगड़ा भी होता है कभी कभी, फिर पढ़ाई होने लगता है। तो देखिए कलर हो रहा है, जैसे बता रही हूँ वो वैसे वैसे कर रहा है। मेरा छुट्टी था तो मैं आराम से रिकॉर्ड कर रही थी दोनों का। इनकी हर एक बात मानता है, जो कहती हैं वो करता है। तो यहीं स्कूल से आया और खाना खाया, इसके बाद सोचे कि खेलेगा तो खेला नहीं। ये बोले कि होमवर्क कर लो, इसके बाद खेला जाएगा, तो ये होमवर्क करने बैठ गया। तो देखिए ये होमवर्क हो गया और ये जो कलर करना था कलर भी कर लिया है, अच्छे से बताई हैं किए हैं। और जो नहीं आ रहा था उनको भी तो हम बता रहे थे। तो ये देखिए ये नहीं आ रहा था, उनको थोड़ा समझ नहीं आया तो हम बता रहे थे कि ऐसे ऐसे होगा। तो फिर जाके ये करने लगता है, भरने लगता है। ये भरने वाला है खाली स्थान, इसके बाद लिखना है, जोड़ना है प्लस। तो हम बता देते हैं तो जाके ये फिर वापस बैठ के होमवर्क पूरा करता है। इसके बाद ये इसका पढ़ाई हो जाता है तो दोनों खेलने चले जाते हैं। और फिर मेरे पापा आते हैं। बहुत दिनों के बाद मेरे पापा मेरे ससुराल आए हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक अलग ही खुशी आ जाता है चेहरे पे कि मेरे पापा आए हैं ससुराल में। तो देखिए ये रहे मेरे पापा। अभी बाहर है क्योंकि बहुत गर्मी है, लाइट भी नहीं है। और लाइट को भी देखिए, जब कोई गेस्ट लोग आएंगे ना तभी लाइट कटता है। तो यहाँ मैं पैर छू रही हूँ पापा को, और लाइट कट गया है तो आधा घंटा पहले से कटा रहता है लाइट, और आता भी नहीं है। मेरे पापा चले जाते हैं पूरा दिन, तो बाद में आता है, चले जाते हैं वापस तब आता है लाइट। तो देखिए ये नाश्ता निकाल दिए जो और उसकी बुआ लेके जा रही हैं दोनों मिलके, और मैं पानी लेकर जा रही हूँ। शरबत है एक्चुअली ये, और पानी रखा गया है, स्वामी ले जाकर रख दिए हैं पानी। तो देखिए दोनों बच्चे दे रहे हैं खाने के लिए। तो पापा खा रहे हैं और हम पंखा डुला रहे हैं, गर्मी लग रहा था तो। और जो से यहाँ कुछ पूछ रहे थे, कहने के लिए बोल रहे थे तो नहीं कर रहा था। वो ऐसे ही करता है हमेशा, जब कोई आ जाए ना, कोई भी मामा है चाहे नाना है चाहे कोई भी गेस्ट लोग आ जाए, ये ऐसे ही करता है, नहीं बोलता है। उस समय वो खेलने भाग जाएगा, ज़बरदस्ती कहेंगे भी तो नहीं आएगा, तो ऐसा ही करता है। तो अभी बोले हैं, इतना बोलने के बाद इसको बोलने कि अपना होमवर्क दिखाओ क्या क्या किए हो, तो दिखाता है आकर। बात होने के बाद मैं जाती हूँ चाय बैठाने, तो पापा चाय के लिए मना कर देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि झोला जो आया है उसको खाली कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ पापा के आने से। तो अब मैं झोले को खाली करूँगी। तो ये झोला है, सारा सामान इसमें आया है। तो देखिए इसको खाली करूँगी। कुछ डिब्बे भी मंगाती हूँ मैं, शॉप है हमारा श्रृंगार का, मेरे मायके में श्रृंगार का शॉप है। तो डिब्बे हो जाते हैं तो मैं ले आती हूँ और मंगा भी लेती हूँ। तो ये देखिए ये प्रसाद है, ये प्रसाद आया है, और कुछ आम भी आया है। तो ये प्रसाद है गुप्ता धाम का, मेरा छोटा वाला भाई गया था गुप्ता धाम, तो वही है। और ये दही बड़ा है, दही बड़ा ये मौसी दी हैं। तो देखिए सब खाली कर दिया। और कुछ ये बिस्किट है, मिक्सचर डलमोट ये सब है, और आम है। ये सब जोजो के लिए है, उसके नाना और नानी सब जोजो के लिए दिए हैं। तो ये और ये है कड़ी पत्ता, और उसका बीज भी है।
लगाएंगे, देखेंगे हो रहा है कि नहीं। और इसके बाद झोला खाली कर देती हूँ और तो देखिए झोला फोल्ड कर लेती हूँ और फिर मैं झोले को रख देती हूँ और पापा के लिए मैं आम काट लेती हूँ और चाय बैठा देती हूँ। आम लेकर जाती हूँ, पापा को दे आती हूँ, आम खाते हैं, तब तक मैं चाय इधर बनाती हूँ, मतलब चाय को देखती हूँ। बातों बातों में पता चलता है कि पापा घर नहीं जाएंगे, पापा मार्केट जाएंगे, अपने शॉप के लिए कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि इसी झोला में तो सामान जाएगा, तो इसीलिए मैं झोला तब तक खाली कर देती हूँ। इधर आके पापा से बात करते हैं स्वामी और जो तब तक मैं इधर आके झोला खाली कर देती हूँ। वही होता है जो मैं सोची रहती हूँ, पापा को झोला की ज़रूरत पड़ता है। तो अब चाय भी तैयार हो गया, अब चाय को मैं छान के लेकर चली जाऊँगी, पापा को दे आऊँगी। यहाँ जो को बोलते हैं कि नानू के साथ फ़ोटो क्लिक करवा लो, तो नहीं करवाता है। फेस देखिए उसका कैसे किया रहता है। बहुत कन्विंस करने के बाद वो राजी होता है, लेकिन हंसता भी नहीं है। फिर जैसे तैसे हंसाते हैं और फिर फ़ोटो क्लिक करते हैं नानू के साथ। इसके बाद चाय भी पी लेते हैं, पापा चले जाते हैं। और मेरा ये देखिए किस्मत देखिए, हम रिकॉर्ड ऑन किए रहते हैं, मतलब ऑन नहीं रहता है, बस ऐसे दिखाता है और मैं रिकॉर्ड करती हूँ, रिकॉर्ड भी नहीं होता है। पापा जाते हैं, ये लास्ट में झोला छूट जाता है, तो मैं फ़ोन करके पापा को कहती हूँ, तो बोलते हैं कि हाँ झोला का ज़रूरत तो है। तो स्वामी लेकर झोला जाते हैं वापस। वो पहले से गए रहते हैं पापा को छोड़ने के लिए, क्योंकि बाइक सड़क पे ही है, तो वहीं गए रहते हैं। तो इसके बाद मैं प्रसाद को खोलती हूँ, देखती हूँ प्रसाद में क्या क्या है। तो एक माला और ये बिंदी है ग्रीन कलर का, और ये माला शिव जी का इसमें फ़ोटो है। तो देखिए बम भोले का। और इसके बाद ये कड़ा रहता है, जो के लिए कड़ा है, ये सब उसके मामा लेकर आए हैं। कलावा और बहुत सारा चीज़ है, कलावा है, नारियल और मिठाई भी है, पेड़ा। वहाँ का मशहूर पेड़ा रहता है गुप्ता धाम का। तो अगर आप बिहार से होंगे तो आप सबको पता होगा गुप्ता धाम। हमारे सावन में गुप्ता धाम बोल बम कहाँ जाते हैं शिव जी को जल अर्पण करने। और ये सिंदूर है और ये मिठाइयाँ हैं, पेड़ा और मोतीचूर के लड्डू और ये चिवड़ा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, चिवड़ा और ये लचदाना। ये प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रसाद को एक थाली में निकाल रही हूँ। तो देखिए ये मोतीचूर का लड्डू है, सबको निकाल के खाली कर रहे हैं, सब रख देंगे। और ये रहा पेड़ा बहुत अच्छा लगता है वहाँ का, इतना टेस्टी, इतना यमी कि क्या बताएं। और एक और है बैजनाथ धाम, वहाँ का भी पेड़ा बहुत अच्छा लगता है। मेरा पेड़ा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है पेड़ा हमको। तो अब सारा प्रसादी खाली कर दिए, थाली में प्लेट में सबको खाली कर दिए। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसलिए बेल को बजाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए गुप्ता धाम का। भगवान शिव जी आप सबको हमेशा खुश रखे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।